दोस्तों, आपने देखा होगा कि इस दुनिया में बहुत सारे मंदिर हैं जहां देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा की जाती है। लेकिन क्या आपने कभी एक ऐसी मंदिर देखी है जहां लोग भगवान की नहीं बल्कि एक एलियन की पूजा करते हैं और उसे अपना भगवान मानते हैं? और कहीं एक ऐसी मंदिर भी है जहां लोग मूर्ति की पूजा नहीं बल्कि कुत्तों की पूजा करते हैं और उसे मौत का भगवान मानते हैं। और एक ऐसा मंदिर भी है जहां लोग एक बुलेट बाइक को अपना भगवान मानते हैं और उसकी पूजा भी करते हैं और भोग के नाम पर पेट्रोल चढ़ाते हैं। दोस्तों, आज हम देखेंगे दुनिया के 5 सबसे रहस्यमय और अजीब मंदिर जिसके बारे में आपने अभी तक नहीं सुना होगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, बुलेट बाइक टेम्पल। राजस्थान के पाली जिले में जोधपुर पाली हाईवे पर एक ऐसी जगह है जहां लोग स्पीड के लिए नहीं, जिंदगी के लिए रुकते हैं। इस मंदिर में ना कोई भगवान की मूर्ति है, ना कोई शिवलिंग, ना कोई पुरानी प्रतिमा। यहाँ भगवान की जगह एक रॉयल एनफील्ड बुलेट बाइक खड़ी है। और इस बाइक के पीछे जो कहानी है वो नॉर्मल एक्सीडेंट स्टोरी नहीं लगती। 1988 में इसी जगह पर ओम सिंह राठौड़ नाम के एक युवा का भयानक एक्सीडेंट हुआ। उनकी बुलेट बाइक एक पेड़ से टकरा गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। गांव वालों के लिए ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं था, क्योंकि ओम सिंह को लोग पहले से ही बहादुर, हेल्प करने वाला और थोड़ा अलौकिक सा मान चुके थे। पुलिस ने लाश के साथ बाइक भी उठा ली और सब कुछ पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पर असली कहानी यहीं से शुरू होती है। अगली सुबह जब पुलिस स्टेशन खोला गया तो बुलेट बाइक स्टेशन में थी ही नहीं। बाइक वापस एक्सीडेंट वाली जगह पर खड़ी मिली। पुलिस ने पहले सोचा किसी ने मजाक किया होगा। बाइक दोबारा उठाई गई। इस बार पेट्रोल टैंक खाली कर दिया, हैंडल लॉक लगाया, चेन से बांध दिया। लेकिन फिर भी अगले दिन सुबह वही हुआ। बाइक फिर से उसी जगह पर खड़ी थी। ये सिर्फ एक बार नहीं, कई बार हुआ। और हर बार बाइक बिना पेट्रोल के, बिना किसी आवाज के, बिना किसी गवाह के वापस आ जाती थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस वालों ने खुद कहा इस बाइक के साथ कुछ नॉर्मल नहीं है। आखिरकार पुलिस ने बाइक को वहीं छोड़ दिया और गांव वालों ने उस जगह पर छोटा सा मंदिर बना दिया। उस दिन से ओम सिंह को ओम बन्ना कहा जाने लगा। आज भी उस मंदिर में उस बुलेट बाइक को फूल चढ़ाए जाते हैं, लोग पेट्रोल चढ़ाते हैं, सफर से पहले यही नारियल तोड़ा जाता है। लोकल लोग कहते हैं जो ओम बन्ना से बिना पूछे निकला उसका एक्सीडेंट पक्का। हाईवे पर एक्सीडेंट के बाद लोग पहला नाम ओम बन्ना का लेते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये सब सिर्फ संयोग था या फिर किसी इंसान की याद जो मौत के बाद भी इस दुनिया में रह सकती है? क्या आस्था किसी चीज को भगवान बना सकती है? बुलेट आज भी वहीं खड़ी है, शांत, बिना आवाज के, जैसे अब भी किसी का इंतजार कर रही हो। नंबर 2, राइट्स टेम्पल। दोस्तों, ये है करनी माता टेम्पल, जिसे चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। राजस्थान के बीकानेर के पास देशनौक नाम का एक छोटा सा शहर है जहां ये मंदिर है। दूर से देखो तो ये भी एक नॉर्मल मंदिर जैसा ही लगता है, लेकिन जैसे ही आप अंदर कदम रखोगे दिमाग एकदम से रुक जाता है। इस मंदिर में घंटी की आवाज कम और हजारों चूहों की दौड़ने की आवाज ज्यादा आती है। जमीन का रंग भी दिखाई नहीं देता क्योंकि पूरी फर्श चूहों से भरी होती है। मंदिर जहां चूहा भी भगवान है। करनी माता टेम्पल में लगभग 25,000 से ज्यादा चूहे रहते हैं, जिन्हें यहाँ कब्बा कहा जाता है। ये चूहे मंदिर के अंदर घूमते हैं, लोगों के पैरों के ऊपर से भागते हैं, प्रसाद का दूध पीते हैं और कभी कभी लोगों की थाली में घुस जाते हैं। और सबसे हैरानी की बात, कोई भी उन्हें भगाता नहीं। यहाँ चूहा मारना सबसे बड़ा पाप माना जाता है। लेजेंड के मुताबिक करनी माता एक शक्तिशाली देवी थी। एक दिन उनके परिवार का एक बच्चा पानी के कुएं में गिरकर मर गया। करनी माता ने यमराज से उसकी आत्मा वापस मांगी। यमराज ने मना कर दिया। तब करनी माता ने श्राप दिया, आज से मेरे वंश के लोग मौत के बाद यमलोक नहीं जाएंगे, वो चूहे बनकर मेरे मंदिर में रहेंगे। इसलिए यहाँ के चूहे पुनर्जन्म की आत्माएं माने जाते हैं। मंदिर में कुछ सफेद चूहे भी होते हैं। उन्हें देखना बहुत रेयर है और बहुत लकी माना जाता है। माना जाता है ये करनी माता खुद या उनके परिवार के लोग हैं। लोग घंटों तक बैठकर सिर्फ सफेद चूहे का इंतजार करते हैं। यहाँ लोग नंगे पांव चलते हैं, चूहों के बीच बैठकर खाना खाते हैं
और अगर कोई चूहा किसी के पैर के नीचे आ जाए तो उसे सोने या चांदी का चूहा बनाकर मंदिर को देना पड़ता है। और हैरानी की बात, इतने चूहे होने के बावजूद यहाँ बड़ी बीमारियों के केस लगभग नहीं मिलते। तो दोस्तों, क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है या फिर लोग सच में अपने पूर्वजों को पूज रहे हैं? क्या डर जब सालों तक जिया जाए तो भक्ति बन जाता है? करनी माता टेम्पल में भगवान की मूर्ति से ज्यादा चूहों की आंखें तुम्हें देख रही होती हैं, और उस नजर में कुछ तो है जो नॉर्मल नहीं लगता। नंबर 3, एलियन टेम्पल, तमिलनाडु। तमिलनाडु के सेलम जिले में मल्लामुप्पट्टी नाम के एक शांत से गांव में एक ऐसी जगह है जो देख के पहला ख्याल यही आता है, ये मंदिर नहीं कुछ और है। इस मंदिर में ना राम है, ना कृष्ण, ना ट्रेडिशनल मूर्तियां। यहाँ एक एलियन जैसी मूर्ति पूजी जाती है। और सबसे डिस्टर्बिंग बात है, ये मंदिर जमीन के नीचे बना है। इस एलियन टेम्पल का मेन हिस्सा लगभग 11 फीट अंडरग्राउंड है। अंदर जाने के लिए सीढ़ियां नीचे जाती हैं। रोशनी धीरे धीरे कम हो जाती है और सामने आती है एक मूर्ति। बड़ी आंखें, गोल सा सिर, इंसानी शरीर से अलग प्रोपोर्शंस, बिल्कुल वैसी ही जैसे एलियंस को मूवीज या डॉक्यूमेंट्रीज में दिखाया जाता है। इस मंदिर को बनाया है एक व्यक्ति ने जो खुद को सिद्धर मानता है। उसका कहना है, मुझे ध्यान के दौरान दूसरी दुनिया के प्राणियों से संदेश मिले। उसके अनुसार एलियंस कोई दुश्मन नहीं, ये ब्रह्मांडीय प्राणी हैं और इंसान को सही रास्ता दिखाने आए हैं। उसका ये भी दावा है कि ये एलियन शिव के द्वारा बनाया गया पहला जीव था। मंदिर के अंदर एलियन मूर्ति के साथ शिव, काली, मुरुगन की मूर्तियां भी हैं, लेकिन नजर बार बार उसी एलियन पर जाकर रुक जाती है। लोग कहते हैं मूर्ति के सामने खड़े होते ही अजीब सी ठंडक महसूस होती है। कुछ लोगों को लगता है जैसे कोई देख रहा हो। यहाँ आने वाले लोग दुनिया के खत्म होने के डर से या फ्यूचर के जवाब ढूंढने या सिर्फ क्यूरियोसिटी के चलते आते हैं। कुछ लोग मानते हैं जब भगवान चुप हो जाते हैं तब शायद ऊपर से कोई और सुन रहा होता है। क्या ये सिर्फ एक आदमी का बिलीफ है या फिर एलियन का कॉन्सेप्ट नए भगवान की तरह जन्म ले रहा है? क्या फ्यूचर में लोग इंसानी भगवान से ज्यादा कॉस्मिक बीइंग्स पर भरोसा करेंगे? दोस्तों, इसको लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। नंबर 4, टेम्पल ऑफ डॉग्स, नेपाल। नेपाल में एक दिन ऐसा आता है जब सड़क पर घूमने वाला कुत्ता भी भगवान बन जाता है। इस मंदिर और इस परंपरा को कहते हैं कुकुर तिहार। ये कोई नॉर्मल पूजा नहीं है, ये एक ऐसा दिन है जब इंसान जानवर के आगे झुकता है। कुत्तों को माला पहनाई जाती है, उनके माथे पर तिलक लगाया जाता है, उन्हें दूध, मीट और स्पेशल खाना दिया जाता है। चाहे वो घर का पालतू कुत्ता हो या सड़क पर रहने वाला भूखा जानवर, दोनों को एक जैसा सम्मान मिलता है। क्योंकि बिलीफ ये है, ये नॉर्मल जानवर नहीं, ये यमराज के द्वार के रक्षक हैं। नेपाली बिलीफ के मुताबिक कुत्ते नरक के रास्ते के गार्ड होते हैं। मौत के बाद आत्मा को इन्हीं के सामने से गुजरना पड़ता है। अगर जिंदगी में कुत्ते को सताया तो मौत के बाद रास्ता मुश्किल हो जाता है। इसलिए लोग जिंदा रहते ही कुत्तों को खुश रखना चाहते हैं। इस दिन सबसे पावरफुल सीन होता है सड़क पर, जहां रोज लोग कुत्तों को पत्थर मारते हैं, जहां कुत्तों को भगाया जाता है। वहीं कुत्ता आज फूलों की माला में शांति से बैठा होता है और लोग उसके पैर छू रहे होते हैं, जैसे एक दिन के लिए दुनिया का सिस्टम उल्टा हो गया हो। कुकुर तिहार सिर्फ रिस्पेक्ट का दिन नहीं है, ये एक माफी का दिन भी है। लोग मानते हैं अगर हमने इन्हें समझा होता तो शायद हमें भगवान को ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या भगवान सिर्फ मंदिरों में होते हैं या वो उन आंखों में भी होते हैं जो रोज सड़क पर इग्नोर होती हैं? अगर एक दिन के लिए जानवर भगवान बन सकता है तो बाकी दिन वो क्या होता है? नंबर 5, स्नेक टेम्पल, मलेशिया। मलेशिया के पेनांग आइलैंड पर एक मंदिर है जहां लोग घंटी की आवाज से ज्यादा सांपों की सांस महसूस करते हैं। इसका नाम है स्नेक टेम्पल और इसका ऑफिशियल नाम है चोर सुकोंग टेम्पल। और ये सिर्फ नाम का स्नेक टेम्पल नहीं है, यहाँ जिंदा जहरीले सांप भगवान के बिल्कुल पास रहते हैं। मंदिर के अंदर, पेड़ों पर, मूर्तियों के पास, दीवारों पर ग्रीन पिट वाइपर्स लपेटे हुए मिल जाते हैं। ये सांप नॉर्मली हाईली वेनम्स होते हैं, पर यहाँ वो लोगों को काटते नहीं, बिना एग्रेसिव हुए शांति से पड़े रहते हैं, जैसे किसी इनविजिबल रूल को फॉलो कर रहे हो। लेजेंड के मुताबिक ये मंदिर एक चाइनीज मॉन्ग चोर सुकोंग के नाम पर बना। कहा जाता है वो मॉन्ग जानवरों से बात कर सकता था। उसके ध्यान से जंगल के सांप खुद ब खुद यहाँ आ गए।
लोग मानते हैं ये सांप नहीं, भगवान के सेवक हैं। पुराने टाइम में मंदिर के अंदर ओपियम स्मोक जलाया जाता था ताकि सांप शांत रहे। आज ये प्रैक्टिस बंद है, लेकिन फिर भी सांप लोगों के कंधे पर लपेट जाते हैं, बिना काटे, बिना फुफकारे, शांति से बैठे रहते हैं। इस चीज का साइंस भी पूरा जवाब नहीं दे पाता। मंदिर के बाहर बोर्ड्स लगे होते हैं, डोंट टच स्नेक्स, डोंट प्रोवोक, क्योंकि ये भगवान के सेवक हो सकते हैं। पर झर आज भी झर ही होता है। कुछ केसेस में बाइट्स हुए भी हैं, पर सरप्राइजिंगली सीरियस डेथ्स रेयर हैं, जैसे किस्मत भी थोड़ा सा बचा लेती हो। क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर जानवर भी आस्था को महसूस करते हैं? अगर झर भी भक्ति के आगे शांत हो जाए तो असली खतरनाक चीज क्या है, सांप या इंसान? स्नेक टेम्पल ये सिखाता है कि जब डर को पूजा बना दिया जाता है तो वो भी चुप हो जाता है।